morning, all of you. We have to discuss on the first question. First is resistor has a resistance of 176 ohm. मतलब ये हुआ कि एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 176 ओम है। कहा कि ऐसे कितने रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करें ताकि आप बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर पाएँ, 5 एम्पियर का, और उस बैटरी का वोल्ट कितना हो, 220 वोल्ट। समझोगे ध्यान से पहले। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं लिखाया हूँ, 1 नंबर, इस पर पहले वर्क कर रहा हूँ, उसके बाद शुरू करूँगा। बिल्कुल आसान है, सभी ध्यान दोगे। मतलब कि आपके पास एक रेजिस्टेंस का मान कितना है, 176 ओम है। क्वेश्चन में कहा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बैटरी है। बैटरी कितने वोल्ट का है, तो बैटरी आपके पास 220 वोल्ट का है। बैटरी कितना एम्पियर करंट को ड्रॉ कर रहा है, तो बैटरी 5 एम्पियर करंट को ड्रॉ कर सकता है। इसके लिए आपसे एक सवाल पूछा है कि 176 ओम का मतलब ये कितना ओम का रजिस्टर है, 176 ओम का रजिस्टर है। ऐसा कितना पीस कंबाइन करें पैरेलल में, वो दिया बहुत नहीं है, तो हम डॉट मान लिए। मतलब 176 ओम का कितना पीस रेजिस्टर कंबाइन करें किसमें, पैरेलल में, समझ पैरेलल में। जितना भी रेजिस्टर यूज करेंगे सब कितना ओम का होगा, 176 ओम का होगा। तो 176 ओम का कितना रेजिस्टर लगाएं पैरेलल में ताकि बैटरी से वो ओवरऑल करंट कितना निकाल पाए, 5 एम्पियर। ये क्वेश्चन निकाला। मतलब ये 5 एम्पियर क्या है, तो कहोगे सर 5 एम्पियर टोटल करंट है। 5 एम्पियर क्या है, टोटल करंट। और टोटल करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब टोटल रेजिस्टेंस वर्क में आता है। तो पहले ध्यान पूर्वक सभी समझोगे। मान लेता हूं मैं लेट n रेसिस्टर बी व्हाट कनेक्टेड। मान लीजिए कि आपने n रेसिस्टर को कनेक्ट किया किसमें, पैरेलल में। तो रिजल्टेंट क्या होगा, 1/R इक्वल्स 1/176 प्लस कितना 1/176 प्लस डॉट कितना पीस, n पीस है, सही है। n रेजिस्टर का रिजल्टेंट क्या माने आप, 1/R। अब ध्यान से यहाँ समझोगे। कुल करंट कितना आपके पास है, 5 एम्पियर। कुल वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। कुल रेजिस्टेंस होगा V/I निकल जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 220/5 काटने कितना आएगा, 44 ओम आएगा। मतलब कि नेट रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना होगा, 44 ओम। चूँकि आपके पास कुल करंट है, वोल्टेज कुल मिला करके है, तो रेजिस्टेंस भी कुल मिला के आएगा ना। कुल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 44 ओम। जहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस है वहाँ क्या पुट कर दिए, 44 पुट कर दिए। सबका एलसीएम सेम होगा, 176 का एलसीएम 176 ही होगा ना। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस डॉट कहाँ तक, n तक। 2 पीस एक होता तो सम 2 बोलते हैं, 3 पीस एक का सम 3 बोलते हैं, 4 पीस एक का सम 4 बोलते हैं। n पीस एक का सम कितना होगा, n नहीं बोलेंगे, n बाई कितना 170 से काटेंगे कितना आएगा, 4। n का मान कितना आ गया, 4। मतलब कि आप बोलिए कितने रेजिस्टेंस को कंबाइन करना पड़ेगा, 4 पीस को। मतलब 176 ओम का 4 रेजिस्टर कंबाइन करेंगे पैरेलल में, तो रिजल्टेंट करंट कितना ड्रॉ होगा, 5 एम्पियर। इतना वोल्ट बैटरी से, ये इसका आंसर हो गया। हमारे पास देखिए ना, टोटल करंट आपके पास 5 एम्पियर है, टोटल वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिए। और आपके पास टोटल रेजिस्टेंस की जगह पे पुट कर दिया मान इसका, एक पीस का 1/76 था, सब में n पीस माने, n पीस जोड़ दिए, नहीं 1/1 1/2 करके एलसीएम लिए, इतना आया। यहाँ 1 प्लस डॉट n तक जाएंगे, n पीस 1 का सम n to 1 n होगा। सॉल्व करेंगे, n का मान 4 आया। दैट मीन्स यू हैव टू करेक्ट हाउ मेनी रेजिस्टर, 4 रेजिस्टर्स हैज टू बी करेक्टेड।
चारों को यहाँ कनेक्ट करना है। सब सीख गए थे इसको, सीख गए। लिखिए फास्ट में, पहला क्वेश्चन था ये। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी। जिसको इंपॉर्टेंट कर रहे हैं उसको ध्यान में। कल का भी 2 सवाल जो करवाए थे वो दोनों इंपॉर्टेंट था, आज का भी सवाल ये इंपॉर्टेंट है। बेटा इसको बेटा हो गया नहीं है? चलो इसको अच्छे से याद रखोगे। जिनका छूट गया वो वीडियो से नोट कर लीजिएगा, देख करके। चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। सभी ध्यान दो इसको। ये डॉट 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 का मतलब क्या होगा? बैटरी है। कितना पीस सेल है पता नहीं। एक पीस सेल यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक पीस सेल यहाँ, 2 पीस सेल हो गया, बाकी बीच में कितना पीस है पता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ध्यान दो। निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। करंट यहाँ से चला प्लस वाले से, प्लस वाले को हाई पोटेंशियल कहते हैं। करंट यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, करंट 2 पार्ट में बट गया। जब करंट 2 पार्ट में बट गया तो दोनों पार्ट को क्या कहेंगे? सीरीज या पैरेलल? पैरेलल कहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। जब ये दोनों पैरेलल में है, 2 पीस रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट करते थे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पर क्या था अभिषेक? अगर 2 रेजिस्टेंस R1 R2 को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? R1 और R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 होता है। क्या है नहीं? नहीं, मुझे घर में पेज पलटना भी नहीं है। बैठो। R1 के रूप में काम 3 किया, R2 के रूप में काम 6 किया, R1 फिर 3 R2 6, सही है। R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 हो गया। 6 3 18 बाय कितना 9, काटेंगे कितना आएगा 2। मतलब पहला क्वेश्चन तो बन गया हमसे। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 2 सबसे बन गया हुआ ये। इसके बाद थोड़ा कहीं फंसेगा आप लोग, हो सकता है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? कंबाइंड मतलब टोटल। कंबाइंड को कंबाइंड भी कहते हैं, टोटल भी कहते हैं, नेट भी कहते हैं, इक्विवेलेंट भी कहते हैं और इफेक्टिव भी कहते हैं। 5 नाम इसका बोले। टोटल, नेट, इक्विवेलेंट, इफेक्टिव और कंबाइंड। 5 नाम इसका है। 5 में किसी नाम से सवाल आ सकता है। रिजल्टेंट भी करते, 6 नाम हो गया। रिजल्टेंट, नेट, टोटल, इफेक्टिव, इक्विवेलेंट और कंबाइंड। फाइंड द पीडी अक्रॉस। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड मतलब टोटल रेजिस्टेंस अगर एक्ट हो गया, अगर टोटल रेजिस्टेंस एक्शन में आ गया, मतलब टोटल रेजिस्टेंस एक्टिव हो गया तो निकालना है पीडी क्या होगा। ध्यान रखना, पीडी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बी इक्वल टू क्या पढ़ा है? आई इंटू आर। बैटरी से कितना करंट चला, मतलब जरूर आपके पास निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल करंट लेंगे। जब आप रेजिस्टेंस, जब आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस का रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जब टोटल है तो करंट भी टोटल होगा और पोटेंशियल भी क्या होगा? टोटल होगा। तो टोटल पोटेंशियल निकालना ही है, मतलब बैटरी का निकालना पोटेंशियल। आई टोटल लेंगे, टोटल आई कितना हो गया? टोटल आई 6 निकाला बैटरी से। अगर ये मान लो 6 एम्पियर यहाँ पर रहता तो क्या 6 लेते हैं? यहाँ पर नहीं लेते। यहाँ पर आने का करंट यहाँ पर लिखा होता है 6, तो क्या ये आपका फुल करंट नहीं है, ये करंट हो गया इस ब्रांच का सिर्फ। बैटरी से करंट कितना चला पता नहीं,
मान लो यहाँ पर 2 एम्पियर लिखा होता तो कितना बोलते, बैटरी चला 8 एम्पियर पे, नहीं बोलते क्या? अगर बाय द वे मान लीजिए नीचे में 6 रहता, यहाँ पर 6 रहता और यहाँ 2 रहता, तब आई क्या लेते, 8 लेते। बैटरी से 8 चला हुआ था तो 2 यहाँ गया तो 6 नीचे गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 एम्पियर ऊपर ही दिया हुआ है, मतलब बैटरी से कितना करंट चला, 6 चला, मतलब टोटल करंट 6 दिया हुआ है, 6 फुट करंट की जगह पे। और जब करंट टोटल लिए, वोल्टेज टोटल निकालना है तो रेजिस्टेंस भी टोटल लेंगे। कितना है कुल रेजिस्टेंस, 2 निकाले हैं, मतलब टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 12 वोल्ट। मतलब कहोगे सर बैटरी का वोल्टेज कितना वोल्ट होगा, 12 वोल्ट का बैटरी होगा। अगर हर एक सेल 2 वोल्ट का तो कितना पीस सेल होगा, इसमें 6 पीस सेल होगा, नहीं होगा? इस सवाल पूछा हुआ एग्जाम में भी है। एक सेल का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है तो 6 सेल का पोटेंशियल क्या होगा, 1.5 × 6 पड़ेगा, 9 आएगा आंसर, ठीक है। सेम आ गया पहले सवाल। सेकंड सवाल, थर्ड सवाल पे आइए। थर्ड है व्हाट इज द पीडी अक्रॉस 3 ओम। सिंपल है, 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। 3 ओम के अक्रॉस रहे या 6 ओम के अक्रॉस, पैरेलल में सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो गया, 6 वोल्ट। कोई कष्ट किसी को, सॉरी 12 वोल्ट। पैरेलल में सारे के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है ना बैटरी के, बैटरी का 12 वोल्ट, इसका 12 वोल्ट, इसका भी कितना 12 वोल्ट। चलिए तीसरा पाइए, चौथा पाइए। व्हाट इज द करंट इन 3 ओम रेजिस्टर। करंट निकालना है 3 ओम, आई इक्वल टू क्या पढ़े हैं, वी बाय आर। जब आप 3 ओम से निकालना है करंट तो वी भी लेंगे किसका, 3 ओम का। 3 ओम का भी कितना है, 12 ही होगा। आर कितना है, 3 काटेंगे कितना आएगा, मतलब कि इसमें कितना करंट गया बाबू, इसमें 4 गया, इसमें कितना गया होगा, कॉमन सेंस में 2 एम्पीयर गया होगा करंट। निकालने कहा है कि निकालने भी कर रहा है, हो गया आंसर, नहीं हो गया। कुल करंट 6 था, इसमें गया 4, इसमें कितना गया, 2 गया। थर्ड वाले का आंसर कितना आ गया, 2। नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते, देखिए आप चाहें तो 5 नंबर सॉल्व भी कर सकते हो। आई निकालना है, आई इक्वल वी बाय कितना होगा, आर। वी का मान कितना है, 12 वोल्ट है। आर का मान कितना होगा, 6। काटेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब 2 एम्पियर आंसर आया कि नहीं आया, ऐसे निकाल सकते, हर तरह से आंसर आ सकता है। आंसर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसी ब्रांच का पोटेंशियल लेंगे। अगर टोटल करंट निकालने का तो वोल्टेज टोटल लेंगे, रेजिस्टेंस टोटल लेंगे। टोटल जिसका निकालने का है सारा चीज टोटल ले लेंगे, ठीक है। वोल्टेज टोटल कहा था तो वोल्टेज टोटल कहा तो करंट भी टोटल लिए और रेजिस्टेंस भी क्या लिए, टोटल लिए। इस चीज़ को ध्यान रखोगे। थर्ड नंबर नहीं, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। क्या दिक्कत, 12 वोल्ट होगा। सॉल्व कहाँ से करोगे, सॉल्व कहाँ से करोगे, करंट दिया है इसमें क्या, आई निकालो कैसे, भी यूज करिए लिए, फिर तो वहाँ नहीं यूज कर लिए। अरे 2 नंबर में टोटल पोटेंशियल 12 वोल्ट है ना, ये बोलना चाह रहा है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम निकालना है। V इक्वल्स क्या होगा, I इंटू आर होगा। I आपके पास कहाँ दिया हुआ, उसमें कितना करंट गया, जब I निकालेंगे तो फिर V तो बैटरी में, वही तो कर रहे हैं, बैटरी तो भी यूज करिए लोग हमेशा हर हाल में। पैरेलल में ऐसे भी कॉमन सेंस यूज कीजिएगा तो पढ़ाई तो ना आपको पोटेंशियल यहाँ सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। करंट आपके पास वहाँ इसमें करंट था क्या, करंट है ही नहीं, बिना करंट कहाँ निकल पाएगा भी, ना तो भी है ना आई है। आर से क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। एक वेरिएबल का मान कम से कम होगा तब निकल पाएगा भी, आई तो है ही नहीं, आप समझ रहे हो ना, ठीक है बेटा।
ठीक है, चलिए बात बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए फर्स्ट में, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ऑफ पैरेलल एंड सीरीज combination in domestic wiring. Advantage and disadvantage of parallel and series combination in domestic wiring. टॉपिक को पहले तो ध्यान से लिखोगे, फिर मैं मीनिंग समझा रहा हूँ क्या इसका होने वाला है। शुरू करें। एडवांटेज मीन्स क्या होता है? एडवांटेज मीन्स लाभ, डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान। इसको आप कहेंगे लाभ, इसको कहेंगे हानि, नुकसान। मैं सीरीज और पैरेलल में आप जान लीजिए, पैरेलल में लाभ होता है हमें और सीरीज में हानि होता है। घर में वायरिंग जो करते हैं उसके लिए, घर में कैसा वायरिंग किया गया है, कहोगे पैरेलल। क्यों किया गया है, इसके बारे में क्या इसका एडवांटेज है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान पूर्वक समझो। घर में देखते हुए एक तार मान लो कि आपका पोल पर से आया, ठीक है, एक तार चला गया ऊपर, एक तार चला गया बरामदा में, एक तार चला गया आपका आपके रूम में, तीनों तार तीन जगह चला गया। सीरीज की पैरेलल, क्या घर में ऐसा नहीं होता? एक तार जो पोल से आया वही तार हर रूम में घुमा करके ऊपर अस्तित्व ले नहीं ले आता? क्या घर में जो आता है वायरिंग ऐसे वायर आया, इसी में बॉल लगा हुआ है, इसी में फैन चल रहा है, इसी में मोटर चल रहा है, इसी में आपका सब चल रहा है, क्या चल रहा है? हम दोनों फिगर लेके चलेंगे। दोनों फिगर में क्या क्या खामी है कुछ समझ जाओगे अपने। मान लीजिए एक बाबू ये वायर मेन लाइन से आया, मेन लाइन से आने के बाद एक मान लीजिए आपका फैन चल रहा है, इसको फैन मानते हैं। ये मान लीजिए आपका बल्ब है, और ये मान लीजिए आपका वॉशिंग मशीन है WM, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और दूसरा बच्चा क्या किया कि अपना घर का बल्ब, अपने घर का फैन, अपने घर का वॉशिंग मशीन, तीनों को इस तरह जोड़ दिया। यह वॉशिंग मशीन, यह F मतलब फैन और ये B मतलब बल्ब, बल्ब फैन वॉशिंग मशीन, कोई दिक्कत नहीं है, साफ दिख रहा है। करंट का रास्ता एक ही है, मतलब किसमें है, इसमें करंट का रास्ता बट गया कि नहीं बट गया, ये किसमें है, पैरेलल में। मेरा सवाल बहुत आसान है। यहाँ सीरीज में हानि है घर में वायरिंग करने से, पैरेलल में लाभ है। कैसे? सपोज कीजिए बाय द वे बल्ब फ्यूज हो गया इसमें, अगर बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या करंट आगे जाएगा? करंट आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब बल्ब फ्यूज होने के कारण घर का सारा चीज़ बंद हो गया, ठीक है। लेकिन क्या आपके घर में ऐसा होता है क्या, बल्ब फ्यूज हो, चाहे पंखा खराब हो, चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी सब चलता है कि नहीं? तो सीरीज में करते तो क्या होता है, एक डिवाइस अगर काम करना बंद कर दिया तो सब काम करना बंद कर देगा। पहला हानिकारक हो गया इसका। डिसएडवांटेज क्या है, इन सीरीज सर्किट इफ एनी वन ऑफ द डिवाइस गेट्स डैमेज, डिफ्यूज्ड या ऑफ, अदर विल आल्सो स्टॉप देयर फंक्शनिंग, ठीक है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल में अगर ये बंद भी हो गया, करंट इसमें जा रहा है ना, काम ये करेगा एज यूजुअल, ठीक है। पहला, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, सीरीज में यार आप एक ही स्विच यूज़ कर सकते हैं। स्विच मतलब स्विच, जो भी स्विच यूज़ करेंगे, और हम लोग बल्ब को ऑफ करना चाहेंगे तो हमको फैन और वॉशिंग मशीन को भी ऑफ करना ही पड़ेगा। इसको ऑफ करने का मतलब क्या हुआ, सबको ऑफ करना हो गया ना। लेकिन इसमें क्या, इसको ऑफ करेंगे तो ये दोनों काम करेगा, इसको ऑफ करेंगे ये काम करेगा, इसको ऑफ करेंगे ये काम करेगा। मतलब कि इन पैरेलल वी कैन रेगुलेट या वी कैन रेगुलेट का रेगुलेट मतलब क्या होता है, नियंत्रण करना।
इन पैरेलल यू कैन रेगुलेट ईच एंड एवरी डिवाइस एज योर नीड, जिसके आपकी ज़रूरत है उसके अनुसार उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इसके लाभ हो गया। लेकिन पैरेलल में सीरीज में क्या हो, एक ऑफ करेंगे सबको ऑफ करना पड़ेगा। तीसरा एडवांटेज क्या है कि पैरेलल में सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम जा रहा है। जब सब में पोटेंशियल यूनिफॉर्मली जा रहा है तो सब अपना प्रॉपर ढंग से वर्क करेगा। इसमें क्या है, सबके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होगा, नहीं होगा। यानी कि ये जितना वोल्ट आपका ट्रांसफार्मर से आ रहा था उतना ही सबको यहाँ मिल रहा है। इसमें क्या अलग अलग मिलेगा ना, सीरीज में पढ़ाए थे पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसमें सेम होगा। चौथा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाए थे आपको हम पहले कि टोटल रेजिस्टेंस, तीनों डिवाइस है, तीनों का रेजिस्टेंस अपना अपना होगा। ये तीनों मान लो 1 ओम का है, मान लेते 1 ओम का ई, 1 ओम का ई, 1 ओम का ई, रिएक्टेंस कितना होगा यहाँ 3 ओम होगा। और यहाँ पर रिएक्टेंस 1 1 1 कितना ओम होगा जी, 1/1 होगा। रिएक्टेंस यहाँ पर नहीं आएगा ना, रिएक्टेंस निकालोगे तीनों पैरेलल का तो 1 आएगा। तो रिएक्टेंस रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ गया, यहाँ घट गया। रिएक्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगा, घट जाएगा। मतलब करंट आपका हर एक डिवाइस को कम कम मिलेगा और इसमें हर एक डिवाइस को करंट क्या होगा, अधिक अधिक मिलेगा, मतलब अच्छा से काम करेगा। ये 4 डिसएडवांटेज है। पहला क्या बोले आपको हम, इन डोमेस्टिक वायरिंग वी हैव टू प्रीफर व्हाट टाइप ऑफ वायरिंग करोगे, पैरेलल वायरिंग। वाई, क्योंकि अगर एक डिवाइस बंद हुआ तो बाकी सारा काम एज यूजुअल करेगा। ईच एंड एवरी डिवाइस कैन बी रेगुलेट बाय देयर ओन नीड, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं। तीसरा है इन सीरीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच डिवाइस इज डिफरेंट, while in parallel potential difference across each of them is same. And last, in series the net resistance what increases, that is why current decreases, so everyone get less amount of current, so they do not work properly, while in this case everyone get equal amount of current and they work properly. Equal current again, they will get acquired amount of adequate amount of current and they will get properly. ठीक है ना, ये पर्याप्त मात्रा में करंट को प्राप्त करेगा, ये कम में करेगा। इसमें हर एक को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं। ये सारा चीज़ को आप देखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 4 पॉइंट है और आपके बुक में भी दिया हुआ है, 4 पॉइंट में से दिया हुआ है। आप चाहें तो बुक से भी छाप सकते हैं, बुक से छाप लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए, समझ में से आ ही गया होगा। क्या पेज नंबर देखो, पेज नंबर 46 का है, पेज नंबर 46 का है, छाप लीजिए उसे, इसको पेज नंबर 46 से इसको छापना है। ठीक है, ठीक है सर, घर में खुद कर लो उसको ना। एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, जवाब देना अभी लोग को, बात नहीं। ओम्स लॉ में पढ़े थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये सिंपल होता एक कांस्टेंट आया था R, जिसको कहते थे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R का मान V/I हो, सही है, सही है कि नहीं? मैं पूछूंगा अभी, डज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन करंट या वोल्टेज, या सुनो बोलिए। नो सर, नहीं। रेजिस्टेंस सिर्फ 4 फैक्टर पर डिपेंड करता, पढ़ाए थे, लेंथ, नेचर, टेम्परेचर और CSA। वहाँ कहीं लिखा था करंट, क्या नहीं लिखा है? एक कहो सर यहाँ फॉर्मूला में तो आ रहा है करंट, ई चेंज करेगा तो ई चेंज करने ही करने हैं, लेकिन बाबू ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझो उसको भी। अरे कॉमन सा भेजा अपना, R इक्वल्स पढ़े V/I, V का मान अगर 4 वोल्ट है, करंट 2, काटेंगे कितना आएगा, 2 ओम आएगा। अगर V को आप 8 करते, V बढ़ाएंगे, V को बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, I बढ़ेगा ना। V को आप डबल किए तो I डबल होगा नहीं, V को डबल किए नहीं, I डबल हो गया ना, तो भी कितना 2 ओम है। V को ट्रिपल कर देंगे, ये ट्रिपल होगा, अभी कितना होगा। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस हर केस में क्या कांस्टेंट अलग नहीं आ रहा है, चेंज किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि बाबू V को बढ़ाओगे तो I चुपचाप कौन रहेगा, बैठेगा, वही बढ़ेगा। क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। जब दोनों बढ़ेगा तो दोनों का रेशियो इस तरह बढ़ेगा, काटने पर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए करेंगे V R डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड। बहुत बेहतरीन सवाल है।
कोई बच्चा पूछेगा सर रेजिस्टेंस तो आपका तो कॉन्स्टेंट होता है, तो रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है तो यहाँ पर डिपेंड तो कर रहा है इस पर, है कि नहीं? क्योंकि वी और आई फॉर्मूला में आ गया, फॉर्मूला में ये चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, लेकिन चेंज इस तरह करेगा कि जितना बदलाव इसमें उतना बदलाव इसमें, और इस तरह होगा रेशियो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। इसलिए कहेंगे वी और आई पर डिपेंड कौन नहीं करता है, रेजिस्टेंस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, समझा दिए हैं, ठीक है। देखो वाई क्वेश्चन है, वाई रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वी एंड आई। वाई रेजिस्टेंस does not depends on V and I. Explain. इसको एक्सप्लेन भी करना है खुद से। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप सभी इसको अच्छे से घर में फेयर करके बनाइएगा, जो मैं 2 टॉपिक पढ़ाया एक्स्ट्रा।